भारत ऐसी स्वदेशी मिसाइल बनाने जा रहा है जो ब्रह्मोस से भी कई गुना खतरनाक है। और इसकी खूबियों को जानने के बाद पाकिस्तान जो अभी ऑलरेडी बाप बाप कर रहा है, सोचिए उसका क्या होगा। क्योंकि इस ऑपरेशन विष्णु या प्रोजेक्ट विष्णु के पूरा होने के बाद भारत की मिसाइल पावर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल और उसके ऊपर ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 अलग अलग तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज होंगी कि पूरे एशिया में पावर बैलेंस चेंज करने का दम रखेंगी। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। और मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं। इस पिक्चर में जो जनाजा पढ़ा रहे हैं वो है जी, उनका नाम है जी हाफिज अब्दुल रऊफ। यूएस डिजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में इनका नाम है। वो जनाजा पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आंधी आएगी, वो तूफान आएगा कि जो आपने सुनामी की आप बात सुनते हैं कि ये जो फार ईस्ट के अंदर आता है, ये उससे भी दर्दनाक। यही दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान अभी से ब्रह्मोस से डरा हुआ है। जी हां, ब्रह्मोस की शक्तियों ने पाकिस्तान में एक बार ऑपरेशन सिंदूर के तौर पे भारत ने प्रदर्शन किया और इसी के वजह से पूरी दुनिया में विख्यात है ब्रह्मोस की शक्तियों का। लेकिन ब्रह्मोस से भी तकरीबन 3 गुना शक्तिशाली क्या प्रभाव का मिसाइल बनाने जा रहा है भारत। जी हां, ऑपरेशन प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से नाम दिया गया है और इससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। जी हां, जिस तरह से इंट्रो में देखा किस तरह से पाकिस्तान मीडिया बौखलाया हुआ है प्रोजेक्ट विष्णु को लेकर, और वहीं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तौर पे भारत ने वो कारनामा करके दिखाया, ना सिर्फ उनके मिसाइलों को मार गिराया, भारत में घुसने तक नहीं दिया, वहीं उनके मिसाइलों को भारत ने जो मिसाइलें टारगेट की थी उनके 9 एयरबेस को उड़ा दिए। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेके आ सकूं। LDHCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट शुरू करने वाला है। इन मिसाइल्स की रफ्तार मैक 8 यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेंगे। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा। इसकी मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को कुछ ही मिनट में टारगेट किया जा सकता है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसकी रेंज करीब 2,000 किलोमीटर होगी, यानी ये पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को टारगेट कर सकेगी। इन मिसाइल में एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम होगा, जिसकी मदद से मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी बीच रास्ते में इसका टारगेट बदला जा सकेगा। खास बात यह है कि इन मिसाइल को कहीं से भी, यानी मोबाइल लॉन्चर, एयरक्राफ्ट या फिर नेवी के वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत सिर्फ हमला करने वाली ही नहीं बल्कि इंटरसेप्टर मिसाइलें भी बनाई जाएंगी जो दुश्मन की क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर देगी। इतनी घातक मिसाइलें तैयार करके भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को जिससे मीटिंग है करनी है कर ले, मुनीर को जितना राष्ट्रपति जैसा नौटंकी करना है कर ले। भारत भैया तैयारी कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करना पड़ सकता है और फिर ठोकना पड़ेगा तो फिर कायदे से ठोकेंगे। पाकिस्तान में फिर से हड़कंप मच गया है। वहां पर मीटिंग होने लगी है। चीन और नाक किस्म का एक नया इम्पेटस आया है, एक मूवमेंट आ गई है, एक मोमेंट आ गई है हिंदुस्तान में जिसमें ये होने लग गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल जो अब ये टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 1,500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ET-LDHCM इसका नाम है, इसका वर्किंग टाइटल है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी है और ये
कन्वेंशनल केपेबल भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल के से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना, और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा, और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। तो इंडिया तो तैयार हो गया है, और रोज इंडिया की बातों से लग रहा है कि वो बैक ऑफ नहीं करेगा। लेकिन इस दौरान एक चीज और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट आ रही है, और आप लोग हैरान होंगे कि यार ये क्या चीज है। ये वो पिक्चर है जो अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान का शहर है, पंजाब का शहर है मुरीद के, लाहौर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में वाक़या है, और समझा जाता है जी हाफिज सईद जुमात अद्दावा के गढ़ के तौर पर उसे। वहां पर जब इंडिया ने रात को एयर स्ट्राइक किया, और वहां पर जो लोग अपनी जान से गए मुरीदके में, जो अल्लाह वाली गालिबन उस मस्जिद का नाम है, वहां या उसके आउटस्कर्ट्स में, मतलब करीब जो घर वर होंगे उसके अंदर ये लोग रहते होंगे, वहां पर जब वो लोग मारे गए तो उनकी फ्यूनरल अदा हो रही थी, और वो मैं आपको वो पिक्चर भी अलग से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वाली पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, और ये पिक्चर ऐसे है कि मसला ये नहीं है कि ये भाई फ्यूनरल, लाजमी सी बात है हर रिलीजन का अपना एक तरीका होता है, अकॉर्डिंग टू दैट जो है सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में जो जनाजा पढ़ा रहे हैं वो है जी, उनका नाम है जी हाफिज अब्दुर रऊफ, और हाफिज सईद। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया बौखला गया है प्रोजेक्ट विष्णु को लेकर, और पहले से डीआरडीओ ने स्थापित कर लिए थी, और उसके बाद से जब प्रोडक्शन इसका चालू हो गया है तो इसने स्टार्टिंग भी कर दिया है, और अनाउंस किया है कि वो डीआरडीओ ने कि हम जो ब्रह्मोस मिसाइल है उससे भी अच्छा मारक क्षमता वाला और मिसाइल बनाने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि डीआरडीओ के इस बयान से पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया, क्योंकि साउंड के से 4 गुना पर सेकंड के हिसाब से चलती है, यानी एक सेकंड में ये 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड जाती है। और ब्रह्मोस की बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 और 3.25 के बीच में चलती है 1 सेकंड के अंदर। तो सोच सकते हैं 1 सेकंड के अंदर 3 से 4 किलोमीटर जाती हो, वो मिसाइल इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाएगी। वैसे भी चाइनीज माल है पाकिस्तान के अंदर, और इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाती, जैसा कि ब्रह्मोस के केस में हुआ, कुछ भी पाकिस्तानी इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए, और भारत ने वो कारनामा करके दिखाया। ना सिर्फ उन झुग्गियों को तबाह कर दिया जो कि आर्मी ने टेररिस्ट कैंपों को स्थापित किया था।